एक महीना रमजान की वजह से कार्यक्रम नहीं रखा जा रहा, तो एक दिन शुक्रवार को रखा जाएगा, यहीं पर आश्रम में नमाज सब लोग पढ़ेगा, साथ में कोई दिक्कत नहीं है। तो 28 तारीख को जिला की, संगठन जिला की और प्रखंड के पदाधिकारियों का एक मुश्त बैठक हम लोग करेंगे, और उस दिन तक आप ये करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस दिन आपको बिहार के 8,500 पंचायत का 100 लोगों का नाम नंबर दे देंगे, ताकि जब आप यहाँ से जाइए तो पंचायत वाला काम शुरू कीजिए, और 31 मार्च से पहले सारे पंचायत की कमेटी का विधिवत ऐलान कर दिया जाए। ठीक है भैया? तो आपको सुविधा के तौर पर संगठन जिला को ज्यादा ताकत दी जा रही है। हमने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव जिला में एक गाड़ी और एक व्यक्ति, लेकिन जो संगठन जिला है जिसके पास सिर्फ 4-5 प्रखंड ही है, उसको 2 गाड़ी और 2 सहायक फुल टाइम दिया जा रहा है, इसलिए कि प्रखंड की कमेटी आपको बनाना है, और जो आप रिकमेंडेशन करेंगे अब वो पटना नहीं आएगा, जिला के स्तर पर लोग बैठकर उसको फाइनल करेंगे। तो आप अगर नरकटियागंज के जिला के संगठन जिला के अध्यक्ष हैं तो अपना प्रखंड 5 घूम लीजिए, उसको फाइनल करके बेतिया में एक दिन बैठिए, और बेतिया में जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला सचिव हैं, वहां के मुख्य संयोजक 3 और प्रभारी 4 आदमी साइन करेगा, आप नियुक्ति वहीं से कर दीजिए, आपको पटना भेजने की कोई जरूरत नहीं। तो ये अधिकार आपको मिल गया, ये संसाधन भी आपको मिल गया, तो ये एक चीज आपको दे रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी चिंता लोगों की है चुनाव का, टिकट का, उसमें आपकी भूमिका क्या है उसको समझिए ध्यान से। जो अभी आवेदन लिया जा रहा है, देखिए कितना शांत से आदमी सुन रहा है। संगठन का बात कीजिए, आदमी बतिया रहा है, टिकट का बात किए कि पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ। ठीक है, होना ही चाहिए। 243 को दूल्हा चुनाना है, दूल्हा या दुल्हन, तो उसमें आप अपनी जिम्मेवारी समझिए। जो बात हमने गांव-गांव घूम के कहा है कि जिसको जनता चुनेगी, जिसको जन स्वराज के लोग चुनेंगे, टिकट उसी को मिलेगा। तो अब वो जिम्मेवारी आपको दी जा रही है। अभी आवेदन लिया जा रहा है, कुल 12,500 12,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया है। अरे बाप, 12,500 12,000 आदमी लोग आवेदन दे चुके, 21,000 रुपया भी लोग जमा कर रहे थे। अब बताइए कि जन स्वराज में लोग कहता है कि इसमें 1 रुपया कोई खर्चा नहीं करता है, सब सोचता है कि प्रशांत किशोर के पास बहुत रुपया, 1 रुपया खर्चा नहीं करता है। आवेदन के नाम पर लोग 21,000 रुपया दे रहे हैं। तो पहली बात आप समझिए, 21,000 रुपया क्यों लिया जा रहा है? 21,000 रुपया इसलिए लिया जा रहा है कि जो गैर सीरियस कैंडिडेट है वो थोड़ा हट जाए। दूसरी बात, इस पैसे का कोई इस्तेमाल ये टेंट शंभू प्रशांत किशोर के लिए नहीं होगा। जिस विधानसभा में जितने आवेदक हैं, जो 21,000 रुपया देकर आवेदन दे रहे हैं, जो उम्मीदवार चुनकर आएगा, ये सारा पैसा उसी को दे दिया जाएगा। 1 रुपया भी ये पैसा जन स्वराज या जन स्वराज के किसी नेता के हाथ लगने वाला नहीं है। दूसरी बात ये कही गई कि भाई जो बहुत गरीब है वो कैसे देगा 21,000 रुपया, ये सवाल आपको समाज में पूछा जा रहा होगा। तो ये बात का 2 जवाब है। पहली बात कि जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ये 21,000 क्यों रखा गया है? ये तय किया गया कि भाई कम से कम आपके विधानसभा क्षेत्र में 50 व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपके नाम पर 500 रुपया देने को तैयार हो। आप भाई वोट आपको लेना है 50,000, 50 आदमी को ऐसा होना चाहिए जहां आप जाकर हाथ फैलाइए, 500 रुपया लीजिए कि भाई हमको आवेदन देना है, तुम हमको 500 रुपया दो। और अगर 50 लोग भी 500 रुपया देंगे तो 25,000 रुपया हो जाएगा। 4,000 रुपया आने जाने का भाड़ा हो गया, 21,000 रुपया जमा कर दीजिएगा। अब ये कहिए भैया हम काहे मांगे? मांगिए इसलिए कि हम भी किसी से मांग के ला रहे हैं।
हमारे बाप दादा भी टाटा बिरला नहीं है, हम भी किसी से मांग रहे हैं। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, आप पॉपुलर हैं, समाज में लोकप्रिय हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, कल जन स्वराज की मदद से लड़ेंगे भी, लेकिन फिर भी कुछ संसाधन तो आपको जुटाना पड़ेगा। और वो संसाधन जुटाने के लिए आपको चंदा मांगने का आदत बनना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने देखा उपचुनाव में लोग संसाधन तो ले ही रहे हैं जन स्वराज का, अपने घर का चाय का खर्चा भी जन स्वराजे को बिल भेज रहा है, अपने गाड़ी में पेट्रोल भरा रहा, वो भी कह रहा है कि भी जन स्वराजे से लीजिए, प्रशांत जी कहे हैं कि सबका रुपया हम ही देंगे। तो ये नियत नहीं होनी चाहिए। गरीब आदमी को जरूर मदद किया जाएगा, पैसे के बगैर कोई चुनाव न हारे इसकी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन नियत से जो लोग ठगने आ रहे हैं उनकी पहचान भी होनी चाहिए ना भाई। नहीं तो क्या होगा, जो सही में गरीब है, जिसको जरूरत है, उसको नहीं मिलेगा। जो लुटने आया है, सोच रहा है चलो यार बढ़िया बुर्बक फंसे है, प्रशांत सोरेनी से 2-4-10 लाख रुपया कमा लेते हैं, लेकिन इसके साथ एक और प्रावधान किया गया। मान लीजिए कि आप चंदा भी नहीं ले पा रहे, तो ये कहा गया कि एक विधानसभा में औसतन 30 पंचायत है, तो हर पंचायत से 30 को आदमी से लिखवा के दे दीजिए कि आप इतने गरीब हैं कि आप 21,000 रुपया नहीं दे सकते हैं, आपका पैसा माफ हो जाएगा। ठीक है भाई, आप गरीब हैं, साइकिल उठाइए, 30 पंचायत में घूम जाइए और लिखवा लीजिए 30 लोगों से कि भैया ये बहुत गरीब है, इनको पैसा नहीं लगेगा पैसा। अब ये आवेदन जो है, अब इस पर आ जाए कि इसका मूल्यांकन कैसे होगा और आपकी उसमें भूमिका क्या है। कुल 11 मार्च तक आवेदन लिया जा रहा है। अभी 4 या 5 दिन के बाद एक डॉक्यूमेंट का हिंदी क्या हुआ, एक दस्तावेज जारी किया जाएगा, जिसमें यह लिखा रहेगा कि जिन लोगों ने आवेदन किया है उनको कैसे आगे की तैयारी करनी है और किन बिंदुओं पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। ऐसे 25 बिंदु, ऐसा नहीं है कि आप आवेदन किए और हम कह दिए कि सर्वे में आपका नाम नहीं आया इसलिए आपका कट गया। 25 बिंदुओं पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। 0 से लेकर 10 तक में नंबर आपको दिया जाएगा। जैसे अगर आप संगठन में किसी जिम्मेवारी के पद पर हैं और आपको 5 नंबर मिला, आपके मुकाबले जो जन स्वराज ज्वाइन किया लेकिन संगठन में जगह नहीं पाया, उसको 0 मिलेगा। तो आप भी देख पाइएगा कि कौन अप्लाई किया है, उसको किस बिंदु पर कितना नंबर मिला। ये नंबर देगा कौन? ये नंबर देंगे आप। विधानसभा के स्तर पर, अब इसको ध्यान से सुन लीजिए, विधानसभा के स्तर पर 21 सदस्यीय 21 लोगों का एक कमेटी बनाया जा रहा है, जिसमें उस विधानसभा में आने वाले, जितना याद रहे याद रखिए, नहीं तो दस्तावेज में भी लिख कर आएगा, उस विधानसभा का प्रखंड अध्यक्ष, उस विधानसभा के अंतर्गत आने वाले प्रखंड के दोनों प्रभारी, वहां का प्रखंड अध्यक्ष, वहां का महासचिव, युवा का अध्यक्ष, महिला के अध्यक्ष, किसान अध्यक्ष, अभियान समिति का हेड, वहां का वाहिनी का प्रमुख और वहां का क्लब का जो हेड है लड़का संयोजक, ये लोग वहां पर पदेन उस कमेटी के मेंबर रहेंगे, जो कि पहले स्तर का मूल्यांकन करके इन 25 बिंदुओं पर जितने लोगों ने आवेदन दिया है उनको नंबर देंगे। मतलब वो वरीयता बनाएंगे, 1 पर कौन, 2 पर कौन, 3 पर कौन, 4 पर कौन, 21 लोग मिलकर करेंगे। और ये प्रक्रिया शुरू होगी होली के बाद 15 मार्च से और 15 मई तक इसको पूरा किया जाएगा। तो जितने लोग आप नीचे अभी प्रखंड में बनाएंगे, अभी से अपना गोटी सेट करने लगिएगा कि प्रखंड अध्यक्ष किसको बनाएं। लेकिन प्रखंड के जो 2 प्रभारी हैं वो सेंट्रली बनाए गए हैं। प्रखंड में जो अध्यक्ष है, फिर से बता दे रहे हैं, प्रखंड के प्रभारी, एक विधानसभा में मानिए 2 प्रखंड है तो वहां का 4 हुआ प्रभारी, जो राज्य कार्य समिति का मेंबर है।
वहां पर से हुए 2 अध्यक्ष, क्योंकि दोनों प्रखंड का एक अध्यक्ष, 2 महासचिव, 2 युवा अध्यक्ष, 2 महिला अध्यक्ष, 2 किसान अध्यक्ष, इतने लोग तो पदेन हो गए। दोनों जगह के प्रवक्ता, दोनों जगह के अभियान के हेड। 1 मिनट भैया, फिर हम ही भुला जाएंगे। सवाल लेंगे, कोई घबराहट नहीं है। 21 सदस्यीय कमेटी, जितने आवेदक हैं उनको 25 पैरामीटर पर ऐसे कहानी नहीं लिखेंगे, उनको नंबर देना है। 4, 1, 2, 5, 6 जो भी नंबर दे, और उसके आधार पर एक वरीयता का क्रम बनेगा। फिर वो क्रम जिला के स्तर पर आएगा। जिला की जो कमेटी है उसमें जिला के संरक्षक, जो 5 सबसे वरीय लोग बनाए गए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जिला में संरक्षक है, बहुत अच्छे प्रभाव वाले आदमी हैं, लेकिन सक्रिय राजनीति में नहीं है। उसके अलावा जो जिला के मुख्य पदाधिकारी लोग हैं, और उसमें केंद्रीय चुनाव समिति का 3 आदमी बैठेगा जिला के स्तर पर। और ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 15 मार्च से लेकर 15 जून तक इनको कंप्लीट करना है। तो पहले स्तर पर चयन के लिए 21 सदस्यीय विधानसभा की कमेटी, दूसरे चरण में जिला के स्तर पर उसका मूल्यांकन, तीसरे स्तर पर केंद्रीय समिति, यहाँ पर जो एक अभी बनी है 7 सदस्य, उसमें 4 और सदस्यों को जोड़ा जा रहा है, ऐसा कोर कमेटी का निर्णय है। तो 11 सदस्यीय कमेटी बैठकर जब उसका निर्णय करके पहले 4 या 5 निकालेगी, उसी का सर्वे किया जाएगा। तो ये आकर हमको रोज ज्ञान मत दीजिए कि भैया सर्वे करा लीजिए। सर्वे उसी का होगा जिसको नीचे से आपने रेकमेंड किया है। अगर जन सुराज के साथियों ने, जन सुराज के पदाधिकारियों ने किसी का नाम टॉप 5 में नहीं डाला, तो उसका नाम सर्वे में भी नहीं आएगा। टिकट लेने का तो बातें छोड़ दीजिए। ये ठीक है ना? लोग बोले नहीं, जो टिकटधारी है सब चुप है। ये ठीक है ना भाई? अरे आपकी भागीदारी, अब आपको ये ताकत मिल रहा है। अभी तक तो लोग यही कहते हैं जन सुराज में बना दिया है तो चलाता जीएसपीटी वाला, हम लोग के हाथ में कुछ है। तब आपके हाथ में ये अधिकार मिल जाएगा। तो ये इसलिए भी कह रहे हैं कि 15 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू होगी, इसलिए आपको फरवरी के अंत तक अपने प्रखंड की कमेटी को पूरा ठोक बजाकर ठीक कर लीजिए। वो नहीं होगा तो आपको तकलीफ आने वाली है। तो ये 2 चीजें, पहला संगठन को बनाने का पूरा अधिकार, उन पैरामीटर्स पर जो जनसुराज जिस पर टिका हुआ है कि समाज के सभी वर्गों को हिस्सेदारी, समाज के अच्छे लोगों को चुनकर लाने का प्रयास, और जो व्यवस्था एक मोटे तौर पर बनी हुई है उसमें सक्रियता के आधार पर आप जनसुराज के संसाधन से जाइए, उसको चेक कर लीजिए और उसको फाइनल करके जिला से अप्रूव कराकर जारी कर दीजिए। जो लड़का जेएसपीटी का अभी तक आपको बताता था कि क्या करना है, अब कल से आप उसको बताएंगे कि भैया हमको किस प्रखंड में जाना है, कितने बजे तुम गाड़ी लेकर हमारे घर आ जाओ। उस गाड़ी पर 2 आदमी और कौन बैठेगा, वो आपके सहायक के तौर पर अभी से लेकर आपके साथ चुनाव तक काम करेगा। तो प्रखंड की कमेटी अभी आपने सबने सहमति बताई है कि अगले 15-20 दिन में हम लोग बना लेंगे। मतलब बनी हुई कमेटी है, उसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे, और उसके बाद अगर सक्रिय नहीं रहेगा तो उसका दोष आपके सर पर आएगा। दूसरी बात कि 15 तारीख से जो टिकट की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उसमें करीब करीब जितने भी पदधारक हैं, पहले चरण में या दूसरे चरण में आपकी भूमिका होगी ही होगी। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि अगर ब्लॉक के प्रभारी हैं या ब्लॉक अध्यक्ष है, खुद ही टिकटधारी हैं, तो जो आवेदक करता है वो 21 के कमेटी में वो आदमी नहीं रहेगा। स्वेच्छा से जैसे जज अपने आप को हटा लेते हैं, वैसे अगर हम टिकट धारक हैं, हमने आवेदन दिया है और हम प्रखंड में प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, युवा अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष हैं, तो हम उस कमेटी में नहीं शामिल होंगे। हम अपने मित्रों पर छोड़ देंगे, साथियों पर, कि वो हमारा क्या आकलन करते हैं।
ये दो बातें महत्वपूर्ण जो आपको हमको बतानी थी। अब जो जिला के बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, किसी ने हमको अभी चिट्ठी भी भेजा है, भैया हमको गंभीर चर्चा करनी है। तो भैया जिला के जो लोग जा रहे हैं, आपके जितने उपाध्यक्ष और सचिव हैं उन सबको अगले 5 दिन में एक तरीके से मिला जा रहा है और उनको या तो पद पर रखा जाएगा या उनको पद मुक्त कर रहे हैं। 2300 उपाध्यक्ष और सचिव हैं जो जिला में। ज्यादातर लोग सक्रिय नहीं हैं, हमको मालूम है। हर रोज आके आदमी हमको यही कहता भैया सक्रिय नहीं है। तो उन 2300 लोगों को अंतिम मौका 5 दिन में दिया जा रहा है, या तो वो नई व्यवस्था में आ जाएंगे या फिर उनको उस पद से मुक्त कर दिया जाएगा। और जिला के जो पदाधिकारी बने हैं, अब आपकी जिम्मेवारी है कि प्रभारी के साथ मिलकर उपाध्यक्ष और सचिव की जो संख्या है, मोटे तौर पर 15 उपाध्यक्ष और 10 सचिव,